बड़ी मुसीबतें झेली मैंने तेरे लिए, लेकिन आज तूने अपनी मैया को छोड़ दिया। अरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरे सोयो रे काया में। तारा मैया रो रही है। अरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो काया में। और पालकियों पर वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया में। और अब के बीच घर जाई धूप पे हुक्म करे बंदी। मेरी माताओं लाश को गोद में रख करके तारा रोने लगी है। रोती रही, बाग में कोई धैर्य बनाने वाला नहीं था मैया को। सोच रही है रोहतास तू मुझे छोड़ करके चला गया। माताओं
संसार में सबसे बड़ा दुख तो है, दुख तो सभी होते हैं, लेकिन एक माँ को दुख बहुत हुआ करता है जिस समय उस माँ का लाल गोद से जाता है, माँ का छैया इस दुनिया से जाता है, तो उस माँ के दिल पर जो बीतती है, जो गुजरती है, वो माँ ही जानती है। मैया तारा बगीचे में रो रही थी, पछाड़े खा रही थी, कोई समझाने वाला नहीं था। धर्म राजपाट सब छूट गया, पिया का प्यार भी छूट गया, अंत में बेटा बचा था वो भी दुनिया से चला गया। रो रही थी तब तक बाग का माली आ गया, कहने लगा बहन इसकी लाश फट जाएगी, इसे सर्प ने डसाए ले जाओ। लेकर के जब चलने को तैयार हुई तो सोचने लगी कफन भी नहीं है मेरे पास। मैया ने जो साड़ी पहनी थी उसी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ी अपने बेटे के ऊपर कफन उड़ाया, और कफन को उड़ा करके आज हाथों में गोद में लेस को उठा कर और उठाने के बाद मैया तारा आज उस लेस को लेकर के जब चली है मरघट की तरफ, जब मरघट की तरफ चली है मैया तारा रोती जा रही है। लैस इतनी भारी हो चुकी थी कि तारा से हाथों में सद भी नहीं रही थी, जमीन पे गिर जाती है। फिर तारा मैया उठा लेती हैं, फिर अपने साड़ी के पल्लू से अपने बेटा की लाश को झाड़ती है और एकदम से मीठी लेती है, पुचकारती है और रोती हुई लाश को लेती हुई आज मैया धीरे धीरे जब मरघट में पहुंच गई है। रात्रि का वक्त था, हरिश्चंद्र मरघट का पहरा लगा रहे थे। जब तारा पहुंची, हरिश्चंद्र ने जैसे ही आवाज सुनी एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे अरे भाई रात्रि के वक्त इस मरघट में कौन है? आवाज नहीं आई। फिर एकदम चलते हुए पास में आए तो देखा है रानी तारा। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा तुम, मेरा बेटा रोहितास कहाँ है? जैसे ही रोहितास की बात कही है महाराज, एकदम से रानी तारा जहां रोहितास की लाश पड़ी हुई थी, मैया तारा ने मुंह से कुछ नहीं बोला और एकदम से रोहितास के मुंह से कफन हटा दिया और कहा देख लीजिए महाराज ये कौन है। हरिश्चंद्र ने जैसे ही रोहितास की लाश को देखा तो एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा मानो उनके ऊपर पहाड़ सा गिर गया हो, लेकिन फिर खड़े हो गए और कहने लगे रानी तारा बेटा खत्म हो गया है। हाँ। कहा कि इसकी लाश का दफन करने के लिए आई हो? कहा हाँ। कहा कि पहले हमें करका टका चाहिए, उसके बाद में लाश को हम दाग लगाने देंगे, उससे पहले। तारा मैया ने कहा महाराज आप ये क्या कह रहे हो? आपका पुत्र रोहितास मर गया है और आपको इस समय करका टका लेने की पड़ी है, इसकी लाश को जल्दी से जल्दी दाग लगा दीजिए। हरिश्चंद्र बोले रानी तारा बिल्कुल नहीं, मुझे करका टका चाहिए। तो विश्व जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये कहा तो रानी तारा बोली है महाराज मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बेईमान निकलोगे और तुम मेरे दुख में भी आज करका टका मांग रहे हो। मेरे बेटे की लाश है बोली है माँ तारा।